उपस्थित हैं आज नए चैप्टर के साथ में वसंत भाग 2 पाठ 4। पाठ 4 का नाम है कठपुतली। पाठ 4 कठपुतली और इसके रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। तो आज हम भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना पढ़ेंगे कठपुतली। कठपुतली कविता समझने के पहले हम थोड़ी सी बातें कर लें। देखो क्या होता है, कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको मैडम ने कुछ होमवर्क दिया हो और आपकी छुट्टियां लग गई हो 2 दिन 4 दिन 8 दिन की, और उस दौरान आप होमवर्क नहीं करना चाहते हो, करना तो चाहते हो लेकिन उसके पहले आपको अपने पसंद के काम करना है कि छुट्टी है तो मैं पहले ड्राइंग करूंगी, या मैं जी भर के टीवी देखूंगी, या मैं जी भर के सोऊंगी, ऐसे कुछ भी है ना। ऐसी कोई काम हो जो आपको बहुत पसंद हो और होमवर्क के पहले आप वो करना चाहते हो, और आपकी फ्रेंड्स भी आपको देखकर वही सब करना चाहती हो, है ना। आपको देखकर उनको ऐसा लगता हो कि चलो वो भी पहले होमवर्क नहीं कर रही है तो एक काम करते हैं, अपन भी पहले अपने पसंद का काम करते हैं। दिन भर होमवर्क 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 होमवर्क, ये क्या है? जब देखो जब मैडम होमवर्क दे देती है ना, तो मुझे तो होमवर्क नहीं करना है, पहले अपने पसंद का काम करना है। और इस प्रकार से आपकी फ्रेंड्स भी आपको देखकर और वही निर्णय लेती है जो आपने लिया है। फिर अचानक से आपको ये ख्याल आता है कि अरे मैं समय पर होमवर्क नहीं कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा या टेस्ट तक मेरा कंप्लीट ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कम नंबर आ जाए। और मेरा तो ठीक है, मेरे देख मेरी फ्रेंड्स ने भी यही निर्णय लिया है, हो सकता है मैं तो कर लूँ, रात तक जग के कर लूँ, मम्मा की हेल्प लेके कर लूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड्स, मान लो उनसे नहीं हुआ तो वो तो यही सोचेगी कि वो नहीं कर रही है तो मैं क्यों करूं। तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए, है ना। तो ऐसा सोचकर कठपुतली जो है यही चीजें हमारे पाठ 4 कठपुतली में है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं काव्यांश 1। काव्यांश 1 में है कठपुतली गुस्से से उबली। कठपुतली, कठपुतली के बारे में आप सबको मालूम है, कठपुतली मतलब पपेट, है ना। कठपुतली वो होती है जिसके हाथों में धागे बंधे हुए होते हैं और जो किसी और की डोर से नाचती है, किसी और के धागे से वो उठती है, किसी और के धागे से वो चलती है, किसी और के धागे से वो ठुमके लगाती है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। कठपुतली गुस्से से उबली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। कठपुतली ये कहती है कि ये जो धागे हैं मेरे हाथ में बंधे हुए हैं, ये देखिए ये कठपुतली नचाने वाला और इसके जो फंक्शन है ये सब जो है इसके द्वारा संचालित होते हैं, ये अपने मन से कुछ नहीं कर सकती है। तो ये सब देखकर कठपुतली ये कहती है कि ये सारे धागे जो है इन्होंने मुझे जकड़ रखा है, ये धागे मुझे क्यों बांध रखे हैं, मुझे मेरे आगे पीछे इन्हें तोड़ दो। ये जो धागे हैं मैं ये धागे नहीं चाहती हूँ, मैं अपने मन से, मैं अपने स्वतंत्र रूप से जीना चाहती हूँ, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो, मैं अपनी इच्छा से इधर उधर जाना चाहती हूँ, अपनी इच्छा से घूमना चाहती हूँ। तो जिस तरह से मैंने पहले वाले पाठ में आपको बताया था कि आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखनी है, उसी प्रकार इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 4 कठपुतली नामक कविता से ली गई हुई है और इसके रचयिता श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। ये संदर्भ रहेगा दोनों काव्यांश में। उसके बाद इसका प्रसंग रहेगा। प्रसंग वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। जैसे हमारे आज के वीडियो का प्रसंग क्या है? हमारा आज का प्रसंग है कि मैडम आपको कठपुतली कविता का भावार्थ समझा रही है। ठीक है, ये तो प्रसंग हो गया। फिर आप व्याख्या करने जाओगे तो आप ऐसे बोलोगे कि मैडम ने हमको व्याख्या 1 समझाई, उसमें ये था, मैडम ने हमको व्याख्या 2 समझाई, उसमें ये सब बताया था। लेकिन प्रसंग जो होता है वो सिर्फ 1 या 2 लाइन का होता है।
तो इसका प्रसंग क्या है कि कठपुतली के मन में, प्रसंग बोल रही हूं मैं, कि कठपुतली के मन में जो स्वतंत्रता की भावना है उसके प्रति कठपुतली जो है वो विद्रोह पर उतर आती है या उसके विद्रोह के बारे में बताया है। तो कठपुतली कहती है कि मैं क्यों किसी की इच्छा से नाचूं, मैं क्यों किसी की इच्छा से चलूं, मैं क्यों किसी की इच्छा से उठूं, मेरा अपना भी तो कोई अस्तित्व है, मेरे आगे पीछे ये जो धागे हैं इन्हें तोड़ दो, मुझे गुलामी के बंधन में नहीं रहना, मुझे स्वतंत्र होना है, मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। इस प्रकार अब हम आते हैं दूसरी व्याख्या पे। दूसरी व्याख्या है सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, है ना। ये काव्यांश 2 है। काव्यांश 2 में क्या करेंगे अब हम? काव्यांश 2, ये कठपुतली जब अपने मन के भाव बता रही थी तब दूसरी कठपुतलियां सुन रही थी। इस कठपुतली की बात सुनकर दूसरी जो कठपुतलियां हैं वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। दूसरी कठपुतलियां जो है, ये दूसरी कठपुतलियां कहती है कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। दूसरी कठपुतलियां कहती है कि ये देखिए कवि ने कितनी सुंदर लाइन में कहा है छंद छुए। छंद छुए मतलब अपने मन के काम करे, हमको बहुत दिन हो गए, हमने बहुत दिनों से अपनी स्वेच्छा के अनुसार जीवन नहीं जिया है। तो इस प्रकार इस कठपुतली के विद्रोह करने पर जो बाकी की दूसरी कठपुतलियां हैं वो भी इसकी हाँ में हाँ मिलाती है। लेकिन मगर है ना, लेकिन पहली कठपुतली सोचने लगती है कि अरे ये कैसी इच्छा मेरे मन में जग गई है, ये मैं क्या सोच रही हूँ, क्या मैं स्वतंत्र रहकर उतनी सुखी रह पाऊंगी? और मेरा तो ठीक है, लेकिन मैं इन कठपुतलियों की जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ? क्या ये सुख सुविधाएं प्राप्त कर पाएगी? इस प्रकार जब पहली कठपुतली को दूसरी कठपुतलियों के सुविधाओं का, उनकी जिम्मेदारियों का ख्याल आता है, तब वो सोचती है कि मुझे ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए, मुझे तो सोच समझकर निर्णय करना चाहिए। इस प्रकार कठपुतली जो है वो अपने ही निर्णय पर सोचने के लिए विवश हो जाती है कि मुझे ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। प्रस्तुत कविता के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र जी हमारे युवा वर्ग को यह शिक्षा देना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरित होना चाहिए। परतंत्रता का जीवन नहीं होता है। स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए हमें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना होता है और स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमें आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने शुरू में आपको उदाहरण बताया था कि आप यदि चाहते हो कि मैं होमवर्क नहीं करूं, पहले अपने मन मर्जी का काम करूं, तो ये आपकी स्वतंत्रता की इच्छा है, आपको अधिकार भी है, आप अब स्वतंत्र हैं, आप चाहे जो भी काम करें, लेकिन आपका ये कर्तव्य भी है कि आपको होमवर्क भी करना है, तो उसके लिए आपको ही आत्मनिर्भर होना चाहिए। आपको ये नहीं कि मम्मा बार बार रिमाइंड कर रही है या आपको पापा या टीचर रिमाइंड कर रहे हैं कि आपने होमवर्क नहीं किया। इस हेतु आपको स्वयं भी प्रयासरत रहना होगा। तो जिस प्रकार स्वतंत्र रहना आपका अधिकार है, उसी प्रकार उस स्वतंत्रता को बनाए रखना भी आपका अधिकार है। और यदि आप स्वतंत्रता पसंद करते हैं तो स्वतंत्रता के साथ आपको अन्य लोगों को लेकर चलना भी आपका कर्तव्य है। इस प्रकार ये जो कठपुतली कविता है ये हम युवा वर्ग में नेतृत्व प्रदान करने की प्रेरणा को जगाती है कि किस तरह से एक व्यक्ति के अंदर नेतृत्व की क्षमता आनी चाहिए और नेतृत्व की क्षमता हो तो किस तरह से उसको अन्य लोगों को साथ में रखकर और उसको बनाए रखने के लिए प्रेरित होना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा वसंत भाग 2 का पाठ 4 कठपुतली। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।